कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीयू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे ग्रैंड क्विज़ और दूसरे क्विज़ेस की आपने तैयारी करनी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है आपने कौन कौन सी ट्रिक्स है जिनको यूज़ करते हुए आपने अपने ग्रैंड क्विज़ेस या फिर दूसरे क्विज़ेस की तैयारी करनी है। अपने टॉपिक की जानिब जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने टॉपिक की जानिब जाने से पहले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारे जो क्विज़ेज़ हैं वो आने कहाँ से हैं और ग्रैंड क्विज़ कहाँ से आना है। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि सारे पास पेपर से आने हैं, पास पेपर से आने हैं। तो पास पेपर में से आने के चांसेस कितने होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ को, ये मैं आपको मुझे किसी रिसोर्सेज से ये बात पता चली है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ को जब असाइनमेंट से फ्री होते हैं और ग्रैंड ये क्विज़ से जब फ्री होते हैं, फिर पेपर्स से जब फ्री होते हैं, तो तब इनको एक टास्क दिया जाता है जिसको क्वेश्चन बैंकर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन बैंकर में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन सबको टास्क ये दिया जाता है कि आपने हर जो है लेक्चर्स में से असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं जब आपके क्विज़ेस बनाते हैं, पास्ट पेपर्स से ज़्यादा आप लोगों के शॉर्ट लेक्चर्स से ज़्यादा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हैंड आउट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती जाऊँ कि आपने जब भी अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, अपने क्विज़ेस की तैयारी करनी है, तो आपने इजाफी मटेरियल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ करना है। अगर आप शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब से ले रहे हो तो आपने एक चीज़ जो सबसे पहले मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आप देखें कि शॉर्ट लेक्चर देने वाला बंदा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक्स का यूज़ कर रहा है। अगर वो हैंडआउट्स का यूज़ कर रहा है तो आप उसके लेक्चर्स सुने। अदरवाइज़ अगर आप लेक्चर्स वहाँ से ले रहे हैं देन आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और वापस आ जाए हैंडआउट्स की जानिब। और आपने अपनी जो तैयारी है वो हैंडआउट्स की जानिब से, हैंडआउट्स के थ्रू करनी है। तो जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं सारी बुक्स के ग्रैंड क्विज़ेस जो हैं वो आप लोगों को आपके हैंडआउट्स से आएंगे। तो इसमें जो है आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स को अच्छे से रीड करना है। इजाफी मटेरियल कैसे लेना है और कैसे, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आप जो है इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करते हुए अगर आप यूज़ करें तो आपको इधर उधर से पैसों पे क्विज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने एलएमएस में आएँ और एलएमएस में जो है आप देखें कि ग्रैंड क्विज के लिए मैं जाती हूँ माई टू डू पे मैं देखती हूँ जी ग्रैंड क्विज जो है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दूसरे क्विज जो है ये एक स्टूडेंट की आईडी है। इनके दूसरे क्विज MGT 101 के कब आने हैं जी, इनके MGT 101 के 16 जून को आने हैं। ठीक है। और ग्रैंड क्विज किस चीज़ का अभी शो कर रहा है, ग्रैंड क्विज शो कर रहा है जी MGT 301 का, और ये कब आना है, 7 जुलाई को। तो मैं जो है इसके लिए क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ जी मेरे ग्रैंड क्विज का ज़्यादा जो पोर्शन है वो किस बुक में से, बुक्स के किस लेक्चर्स में से आना है। मैं कोर्स वेबसाइट पे जा रही हूँ, आप लोगों ने जो है कोर्स वेबसाइट पे जाना है। कोर्स वेबसाइट के बाद ओवरव्यूज़ में जाना है। ठीक है। ओवरव्यूज़ में जो है अगर आप देखें तो क्विज़ 1 के जो है वो लेक्चर्स का बता दिया गया है कि लेक्चर्स नंबर से जो है इतने। अब ग्रैंड क्विज़ेस के लिए आप लोगों को बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से, अगर आप देखें तो ये बाकायदा मेंशन किया गया है कि यहाँ यहाँ से आप लोगों के क्विज़ेस आने हैं।
ठीक है। तो आपने जो है वीडियो लेक्चर्स, ये वाले वीडियो लेक्चर्स हैं और ये आपके टॉपिक है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ तक टॉपिक तैयार करने हैं। और दूसरा जो है दूसरी एक बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो है ये भी मुझे रिसोर्सेज से ही पता चला है कि जब ग्रैंड क्विज़ होंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप जो है चाहे घर पे बैठ के क्विज़ करें, चाहे आप कैंपस में जाके क्विज़ करें। अब ये नहीं होगा कि जैसे आप आम क्विज़ करते हो तो वैसे ही आप सिंपली क्विज़ को कर लोगे, नहीं। इसके लिए डिसाइड तो अभी तक यही हुआ है कि कोई ख़ास तरह का लॉगिन दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको डिटेक्ट किया जाएगा कि आप जो है कोई किसी किस्म का दूसरा लॉगिन जो है आप कोई टैब दूसरी यूज़ नहीं कर रहे हो, कॉपी पेस्ट आप यूज़ तो नहीं कर रहे हो। इस तरह की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके क्विज़ेस को प्लान किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की भी पॉलिसीज़ है तो इसका भी मैं आप लोगों को तोड़ बताती हूँ कि आपने इसका तोड़ जो है क्या करना है। बाकी आप अपने क्विज़ेस की तैयारी के लिए जो है आप तैयार रहें, ठीक है। दूसरा जो है, अब हम लोगों ने दूसरे क्विज़ेस करने हैं या फिर आम क्विज़ेस करने हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल में एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। क्योंकि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी अब डायरेक्ट जो है कॉपी पेस्ट की अलाउ नहीं करती, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे करना है VU, आप किसी भी जो है ये VU कॉपी पेस्ट एक्सटेंशन, तो आपने VU कॉपी पेस्ट एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पे लगेगी, ये आप लोगों की लगेगी क्रोम पे। क्रोम के अलावा ये कहीं पे भी एक्सटेंशन अलाउ नहीं करता। तो आपने जो है VU अलाउ क्विज़ेस करना है और उसके बाद अगर आपको ये जो है ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है तो ये जो है साइन है। और ये जहाँ पे आपका अभी जीमेल की आप लोगों को सिंबल पिक नज़र आ रही थी, इसके साथ ही अगर आपकी ये क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाती है तो इसके साथ ही ये आपको सिंबल नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ऐड टू क्रोम। अच्छा जी, कहता है कि ऐड टू जो है, अभी चूँकि मैं मोबाइल पे कर रही हूँ, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स पे करना है, क्रोम का सेटअप करना है। क्रोम को इंस्टॉल करने के बाद देन आपने ये इसको अप्लाई करना है। ऐड टू डेस्कटॉप या ऐड टू आपने जो है क्रोम सिंपल आपसे आएगा, तो आप लोगों ने जो है इसको कर देना है। और उसके बाद जो है मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ड्यूरिंग क्विज आपने अपने क्विज के ऊपर जो है क्लिक करना है और जो है ये जो सिंबल है, सिंबल के ऊपर आपने क्लिक करना है और वो आपसे पूछेगा कि आप इसको कॉपी कर रहे हो या डायरेक्ट जो है आपने गूगल पे इसको लेके जाना है। आपने वहाँ से कॉपी करना है या डायरेक्ट गूगल पे ले जाके और उसको वहाँ से सर्च में देखना शुरू कर देना है। ये आपने यूज़ किया है एक्सटेंशन का, ठीक है। सम टाइम हमें एक्सटेंशंस में भी कुछ क्विज़ेस के आंसर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जब करनी है बात, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रैंड क्विज़ की, तो ग्रैंड क्विज़ की जब भी आपने ग्रैंड क्विज़ करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके अपने पास अपने किसी फ्रेंड को जो वर्चुअल का स्टूडेंट हो, कोशिश कीजिएगा कि वर्चुअल का स्टूडेंट हो। अगर वर्चुअल का स्टूडेंट नहीं है तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं है तो ऐसे किसी अपने दोस्त को एडवांस में समझा दिया। और जो है आपने अपने साथ एक और लैपटॉप रख लेना है। आपने एक तो क्रोम जो है क्रोम पे एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है और दूसरा आपने एक साथ अपना एक्स्ट्रा लैपटॉप या मोबाइल लेके वहाँ पे रख देना है और जल्दी जल्दी से वहाँ से सर्च करने की कोशिश करनी है। अब आपने सर्च कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको सिंपल जो है बताती हूँ। ये आपने आना है अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर के अपने लैपटॉप की डेस्कटॉप पे आपने कुछ फाइल्स सेव कर लेनी है। तो मैं जो है ये यहाँ पर आती हूँ रिसेंट्स पे। तो रिसेंट पे आपने क्या करना है, ये आपने हैंडआउट्स अपने खोलने हैं। मैंने आप लोगों को पहले एक चीज़ बताई थी कि आपके जो क्विज़ेस होते हैं वो बनते हैं आपके हैंडआउट से। तो अगर आपको एक्सटेंशन से आंसर नहीं मिला तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर में, आपने अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी क्विज़ करें तो आपने क्विज़ लैपटॉप पे करने की कोशिश कीजिएगा, मोबाइल पे नहीं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे CS मैंने 101 का आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये हैंडआउट्स डाउनलोड करके रख लिए हैं। अब मुझे एक्सटेंशन पे आंसर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, जो मैं
मैं जो है सिंपल लेट्स सपोज मेरे पास मुझे क्वेश्चन आया है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर जो है चार्ल्स जो है इसका फादर है, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ फादर ऑफ कंप्यूटर। जी, अच्छा जी, मैं इसको जो है करती हूँ सर्च, तो मुझे जो है जो ये नहीं मिला, तो मैं क्या करती हूँ, इसको वापस लेकर आती हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फादर। ये आप लोगों ने क्विकली करना है। ठीक है, ठीक है, मुझे मिल गया फादर और साथ में बाबिज। ठीक है, बाबिज मुझे जो है नेम मिल गया है। इस तरीके से भी आपने अपने जो क्विज़ है उनको जो है सर्च करना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये मैंने सिंपल रखे हैं हैंडआउट्स। अगर आप लोगों को लगता है कि जो है जो क्विज़ेज़ है वो पास पेपर में से भी आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों ने जो है क्या करना है, अब बहुत लोग कहते हैं जी ज़्यादातर जो क्विज़ेज़ है वो पास्ट पेपर में से आते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने जो है कुछ पास्ट पेपर्स भी जो आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने पास्ट पेपर्स भी डाउनलोड करके रख लेने हैं। ये मैंने MCQ CS 101 के जो है MCQs मैंने डाउनलोड यहाँ पे करके रख लिए हैं। अब इसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन आया है जो ठीक है उसका आप मेन टॉपिक लो। ठीक है, मेन टॉपिक में जो है मैं जी लिख देती हूँ यहाँ पे लूप। ठीक है, यहाँ पे लूप लिख के मैं इसको सर्च करती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट जो है लूप का होगा वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप ग्रैंड क्विज़ करने के लिए बैठेंगे, आपने अपने साथ एक एक्स्ट्रा लैपटॉप लेकर बैठना है। ठीक है, जो और एक साथ में अपने अपना फैलो लेके बैठना है, जो बहुत जल्दी और बहुत ईजीली सर्चिंग को कर सके। ठीक है, तो आपने जो है और इसके अलावा आप क्रोम पे अब एक्सटेंशन भी ऐड कर लीजिएगा। और जो है इसके अलावा जो है आप लोग एक दफ़ा जो आपको टॉपिक दे दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अपने क्विज़ करने में आसानी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने क्विज़ेस को खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपको पेपर में आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई टॉपिक आप लोगों को तंग कर रहा है, समझने में प्रॉब्लम है, चाहे आप लोगों के प्रोफाइल से रिलेटेड है या आप लोगों के अकाउंट बुक से रिलेटेड है या किसी प्रोजेक्ट से है, थीसिस से है, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप कमेंट में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और उस पर मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।